Welcome to another session of VLSI design. In this session we will discuss about especially about logical effort. We'll discuss about how to minimize this logical effort, and we'll discuss about the limitation and everything about that. So let's start with what is logical effort. लॉजिकल एफर्ट है क्या चीज़, जहाँ पे हमको मशीन के हेल्प से लॉजिक इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एफर्ट करना पड़े, यानी दैट मीन्स वी हैव टू लुक ऑन टू हाउ द लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड. इफ वी आर वर्किंग ऑन मोर ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट देन इट इज़ लॉजिकल एफर्ट. इफ़ वी डू इट ऑन टू आवर सेल्फ, अगर हम अपने लेवल पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या जो भी लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं ये हम मशीन से कम करवाते हैं, इन दैट केस इट इज़ लॉजिकल एफर्ट इज़ डन बाय अस बट द मशीन इज़ वर्किंग फास्ट लेटर ऑन. सो अगर हम लॉजिकल एफर्ट थोड़ा सा शुरुआत में ही कर देते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज द साइज ऑफ द मॉडल इज़ स्मॉलर and it is simple to use, and secondly if we talk it is very faster also because less number of transistors are used, that's why less delay, and if there is less delay it is faster. Now let's understand a specific case. Here what we are using is we are going to create a specific kind of automotive processor, and in this automotive processor what actually is having is एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कुछ डेटा स्टोर करता है. ठीक है, सो एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कुछ डेटा स्टोर करता है, और एक वर्ड का साइज 32 बिट का है. सो वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू 16 बिट रजिस्टर्स टू स्टोर वन वर्ड. ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके लिए अगर हम यूनिट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे तो इट विल टेक मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स टू बी यूज्ड. सो यहाँ पे हम लॉजिकल एफर्ट में करेंगे क्या, हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले कि कितनी स्टेजेस यूज करनी है, किस ढंग से स्टेजेस क्रिएट करनी है, और यहाँ पे क्या गेट्स यूज़ करने हैं, और कहाँ पे हमें डिकोडर यूज़ करना है, किस तरीके का डिकोडर यूज़ करना है. नाउ जस्ट सी, अगर हम डिले की बात करें, लॉजिक गेट्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो दैट विल ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ CMOS circuits, and that CMOS circuit is having field effect capacitance, and those field effect capacitance is providing a kind of delay into the circuit. So 3 RC is the top, that is the delay. So here you find that यहाँ पे दो reasons हैं delay के लिए. There are two types of capacitance generated. So here you have one F and one P. F is basically the part that is generated by the number of components, and G is the part where basically you are using P is the part where you are using the delay in one device. तो एक डिवाइस का जो डिले है उसको तो हम कहीं से रिमूव नहीं कर सकते, बट जो मल्टीपल डिवाइसेस आने की वजह से डिले आता है हम उस डिले को रिड्यूस कर सकते हैं. सो लेट्स लुक ऑन टू द दैट रिडक्शन पार्ट. सो हियर व्हाट वी कैलकुलेटेड इज कि आपका F जो है वो G के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दिस G इज द लॉजिकल एफर्ट. G इज इक्विवेलेंट टू द लॉजिकल एफर्ट दैट इज टू बी डन बाय अस. जो H है, it was the multiplication of two things, G and H. So H is the electrical effort, and it is the ratio of the capacitance that are used. So
यहाँ पे आप इस रेशियो को फैन आउट के टर्म्स में कंसीडर कर सकते हो कि आप आउटपुट में जितने ज़्यादा कैपेसिटेंस लगा सकते हो, जितने ज़्यादा डिवाइसेस लगा सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फैन आउट क्या होगा, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल एफर्ट. सो इलेक्ट्रिकल एफर्ट के बाद we are looking on to the logical effort part, and we want to reduce that part so that machine has to work less onto the logical effort. If we talk about parasitic delay, parasitic delay क्या है? ये आपका जो है सिस्टम के इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से जो डिले जेनरेट होता है, इसको हम पैरासिटिक डिले या पीक कंसीडर करते हैं, और इसको हम कहीं से भी ऑल्टर नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी एज्यूम दैट दिस डिले विल बी देयर इन द सिस्टम. वी कैन रिड्यूस ओनली जी, वी कैनॉट रिड्यूस द एच, वी कैनॉट रिड्यूस द पी. ओके, नाउ let's define first. So the logical effort is the ratio of input capacitance and the gate capacitance to the gate capacitance, and it is the measurement of the fan out. So here what happens is if we are looking on to the logical effort part, ये वो पार्ट है जिसको कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं, इसको कम से कम रखना चाहते हैं. इसके हेल्प से हमें क्या बेनिफिट होगा कि वी कैन हैव द फास्टर डिवाइस. नाउ इफ वी आर लुकिंग फॉर सम कॉमन गेट्स, वॉट एवर द गेट्स वी आर यूजिंग, तो इसमें हमने नॉट गेट के लिए ये एज्यूम किया हुआ है कि लॉजिकल एफर्ट जो है वन इनपुट के लिए वन होगा. फॉर अदर केसेस वी हैव कैलकुलेटेड इट in accordance to that. So in tri-state multiplexers the logical effort is 2. In NAND gate you will find it is 4/3. In NOR gate it is 5/3. In 3 input NOR gate it is 7/3, and so on. It can be calculated accordingly, whatever the circuits you have connected, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. Now हमने यहाँ पे पैरासिटिक डिले की बात की है. पैरासिटिक डिले इज द पार्ट दैट वी कैन नॉट चेंज. सो यहाँ पे हम पैरासिटिक कैपेसिटेंस को कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस लगेंगे उतना ज़्यादा आपका पैरासिटिक कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा. दैट्स वाई फॉर 4 इनपुट NAND गेट पैरासिटिक कैपेसिटेंस इज 4. फॉर ट्राई स्टेट मल्टीप्लेक्सर for 1 input it is 2, for 2 input it is 4, for 3 input it is 6, because we are using 2 extra transistors here. Now just take an example of ring oscillator and let's understand about the logical effort here. So here you find that logical effort is 1 because we have used different NOT gates. Electrical effort is 1 again because of the NOT gate, and parasitic delay is 1. So यहाँ पे frequency of oscillation अगर हमें calculate करना है तो we are taking stage delay as 2. So अगर हमें frequency of oscillation calculate करना है तो it is can be calculated as FOSC is equal to 1 by n into d. ठीक है, and that is 1 by 4n. Now अगर हम एक ही नॉट गेट से 4 नॉट गेट्स कनेक्ट करते हैं, in that case you will find that electrical effort this time is higher, while
logical effort is same. So G is 1, H is 4, P is 1 and D is 5. And in this case you will find that the frequency of oscillation gets changed for same number of stages. Now मल्टी स्टेज डिवाइसेस की बात करें तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका लॉजिकल एफर्ट का पार्ट ऑल्टर होता चला जाता है. ठीक है. हियर यू सी G is 1, G is 5/3, G is 4/3, G is 1. So here you find from here to here G की वैल्यू इन सब का सम होगी. ठीक है. इसी तरीके से H की वैल्यू अगर देखते हैं तो इट इज x/10, x/y, z/y एंड here you find it is 20/z. Now if we calculate the logical effort in this case, so जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते चले जाते हैं लॉजिकल एफर्ट मल्टीप्लाई होता चला जाता है. यानी हियर वी फाइंड दैट द लॉजिकल एफर्ट इज G is given by pi G. Okay, and electrical effort H is given by C out of the path divided by C in of the path. That is the sum of the values. And F that is overall that is F equal to GH that can be calculated as product of these two. Now here you find we are looking for this path as path effort. मुझे इस पाथ का पाथ एफर्ट कैलकुलेट करना है. एक स्पेसिफिक ब्रांच को हम स्टडी करना चाहते हैं कि इस पे कितना एफर्ट लग रहा है. सो यू विल फाइंड हियर दैट G is 1, then H is 90/5, that is 18. GH is 18 because it is 1 into 90/5. H1 that is by the first device is 15 plus 15/5, that is 6, and H2 is 90/15, that is again 6. So final effort F is given by G1 G2 H1 H2, and that gives you 36, that is equal to 2 GH. Now branching effort. Branching effort is basically the effort that is introduced because of the branching. Branching अगर हम यूज कर रहे हैं in that condition, एक कंडीशन में आपका कैपेसिटेंस ऑन कैपेसिटेंस और ऑफ कैपेसिटेंस डिफरेंट आएगा. सो हियर वी आर कंसीडरिंग बोथ सेपरेटली. ठीक है. B is branching effort and it is also calculated by multiplication of all the consecutive terms. आपका जो ओवरऑल एफर्ट है इन दिस कंडीशन इट विल बिकम F इक्वल टू GBH. Now let's understand about the path delay. Path effort delay is your DF is given by sigma Fi, that is summation of all the F's. In the same way if we talk about parasitic delay, it is a summation of all the parasitic delays, and path delay is sum of all the path delays. Now कोई सर्किट अगर हमें फास्ट बनाना है, इफ आई वांट टू क्रिएट अ फास्टर सर्किट, in that condition what I have to do is I have to look onto the delays, different type of delays, and we have to minimize that delay. Delay minimize करने का तरीका क्या है कि जितने नंबर ऑफ लेवल्स हम कम रखेंगे उतना ज़्यादा फास्ट डिवाइस होगा. Here you find जितना आपका ये 1/n में n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उस n की वैल्यू जितनी छोटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डिले उस हिसाब से कम होगा. ठीक है. सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर is we are looking for
the most possible smallest possible value where the signal gets the circuit gets fastest. ओके, गेट साइज की बात करें तो गेट का साइज आपका जो है पैरासिटिक कैपेसिटेंस को गवर्न करता है. सो हियर यू विल फाइंड दैट सी आउट अपॉन सी इन इंटू जी, दैट कैन बी योर final delay because of the gate size. Now 3 stage डिवाइस की बात करते हैं. अगर 3 stage डिवाइस है, स्टेज 1 पे आपका डिले कुछ था, स्टेज 2 पे थोड़ा सा डिले बढ़ा, स्टेज 3 पे बढ़ा, एंड फाइनली यू गेट हियर अ लार्ज डिले. इसी की जगह पे अगर यही 2 स्टेज डिवाइस 3 स्टेज डिवाइस की अगर स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद टर्म्स आते हैं, यू विल फाइंड दैट वॉट एवर द गेट वी हैव टेकन उसके अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग 4/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, दैट इज 100/27 is the G, that is the logical effort. Then there is electrical effort, that is 45/8, and branching effort is 3 into 2, that is 6, and finally path effort is GBH is 6 into 45/8 into 100, that gives you 125. So best stage effort की बात करें तो it will be cube root of 125 because we have taken 3 stages, that's why it is cube root. So cube root of 125, that is equal to 5. And parasitic delay की बात करें तो here we get 2 plus 3 plus 2, that is giving you 7. 2 inputs, that's then 3 inputs, then 2 inputs, that's why it is 7. Okay, now if we are working on backward for size, then in this case you will find that x is coming out to be 15 and y is coming out to be 10. Now क्वेश्चन उठता है कि हमको कितनी स्टेजेस यूज करनी चाहिए, हाउ मेनी स्टेजेस कुड बी यूज्ड. सो जितने नंबर ऑफ स्टेजेस आप छोटी रखेंगे, जितने कम नंबर ऑफ स्टेजेस रखेंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपके डिवाइस का. अदरवाइज हियर यू सी इफ वी हैव टेकन 2 NAND गेट्स, हियर यू फाइंड 8 plus 2 sorry, the final delay is 18. Here you find it is 15, here you find it is 65, and here you find it is 15.3. So in this stage it is okay. This one is the fastest. So it depends on the load capacitance also. Load capacitance जितना ज़्यादा जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका हमको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना होता है on the input side so that we can get the fastest device. Now let's understand how these things came into account. Here you find we have calculated d equal to n power 1 by n into f power 1 by n plus sigma pi plus sigma n minus n1 into p inverse. So in this way you can get here a specific value. If you differentiate with respect to n, you will find this term, and if it is 0, then it will be either a maximum or a minimum. So we'll check that whether it is a maximum or a minimum. इसके लिए हमने इसको convert किया, equal to 0 पहले assume कर लिया, then we have found that 0 इसके 0 होने की condition में हमें क्या value मिलती है. So we have got some value of rho.
and that value is the value where we can get a maximum or a minimum. Obviously it will be a maximum because we are looking towards the speed side, and speed is continuously increasing onto a specific direction. Now बेस्ट स्टेज एफर्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए वी हैव कैलकुलेटेड द रो, and by calculating that row we check it that whether it is a maximum or it is a minimum, and then we'll move ahead that if it is maximum, that means it is the fastest device, and hence we have created the device that we were looking for. Now sensitivity analysis. Sensitivity analysis gives you that how sensitive your device is towards any kind of responses. So रो के अंदर जरा सा भी चेंज आता है तो आपके डिवाइस के अंदर चेंज आना चाहिए. For this we go for the sensitivity analysis. Now again take the same example here. Here you see sensitivity analysis की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स में अगर हमने डेटा लिया हुआ है तो इट विल रिकॉग्नाइज मोर एक्यूरेटली. Here you find नंबर ऑफ स्टेजेस का क्या फ़र्क आता है कि आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो बढ़ जाती है. सेंसिटिविटी विल बी फास्टर, स्टेजेस जितने भी ज़्यादा होंगे. But here what we do is we calculate the row so that we can get the fastest speed as well as fastest sensitivity. Now gate size delay. Gate size आपका जितना gate size की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है that is because of the capacitance that is created, or gate size delay is basically gate size and delay is about the delay created by the gate size and the delay there in the system. Now if we talk about different type of gates, so here you find कि 4 इनपुट के NAND गेट और उसके बाद NOT गेट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, in that case n की वैल्यू 2, g की वैल्यू 2, p की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 29.8. In the same way, if we check for other values, you will find that this is the case where we are getting the somewhat better response, and here we are getting the best response, that is n equal to 4, g equal to 16/9, p equal to 6, and d is 19.7. so this one is the fastest one, NAND invert and NAND invert. Now let's have a review of some definition, some terms that we have discussed. If we talk about number of stages, it is number of terms that number of stages is basically the number of intermediate gates that comes in between. Path is n. Logical effort is given by g. If you are taking a larger path, then it is multiplication of all the g. Electrical effort is h, is calculated by C out upon C in, and as you increase the number of terms, you will find equivalent capacitance divided by equivalent capacitance on the input side you have to calculate. Then branching effort is again the effort done by branching. So branching की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑफ और ऑन दो तरीके के कैपेसिटेंस आ जाते हैं. सो ऑफ कैपेसिटेंस प्लस ऑन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई on capacitance. Overall effort is F equal to GH. F is effort delay, and P is parasitic delay, and D is overall delay, that is F plus P.
So we are looking for D is to be minimum. Now इस मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो हम करते क्या हैं? सबसे पहला काम कंपैरिजन ऑफ एफर्ट्स, देन विल लुक फॉर estimation, then we calculate the number of stages, then we estimate the least delay, then we find the gate size. So in this way we can calculate logical effort, and we can reduce the size of the device and increase the speed. If we look onto the limits of the method, so यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉजिकल एफर्ट जी जो है ये हमारा एक हाइपोथेटिकल टर्म है और इसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. सेकेंडली अगर हम बात करें इसके इंटरकनेक्ट इश्यूज के, तो इंटरकनेक्शन के जो भी आपके डिलेज थे, जो इंटरकनेक्शन पे जो भी आपका पावर लॉसेस हैं, इनको हमने कंसीडर नहीं किया है. So there are some terms because of which logical effort method is not able to work better in the areas. Now there is one activity for you. Define logical efforts in your words, and secondly list the limits of logical effort method. That's all for now. Thank you.